खबर फरीदाबाद से है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान आया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले कृष्णपाल गुर्जर, कहा कि जिनके खाते खराब हो हिसाब मांग रहे कांग्रेस के ऊपर तंज कसते हुए कहा बीजेपी ने प्रदेश हित में काम किए, जो हिसाब मांग रहे हैं उनका जनता हिसाब करेगी। विनेश फोगाट पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह भी कांग्रेस को लेकर कहा। तरफ से प्रदेश में हरियाणा मांगे हिसाब के तहत सरकार से हिसाब मांगा जा रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब हिसाब भी लगातार दिया जा रहा है। खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, विधायक नरेंद्र गुप्ता आज हिसाब देने मैदान में आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की है। बात कर लेते हैं सर, हिसाब मांगा जा रहा है, हिसाब देने के लिए आप भी आ गए। देखिए कौशिक साहब, एक कहावत है, जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। कांग्रेस के तो खाने भी खराब हैं और खाते भी खराब हैं। कांग्रेस के अधिकतर नेता ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्टाचार में जमानत पर हैं। और ये कौन है हिसाब मांगने वाले? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सत्ता संभालने के बाद पहले दिन ये कह दिया था, जब हम अगले चुनाव में देश के लोगों के पास आशीर्वाद मांगने जाएंगे तो हम अपने कार्यकाल के एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब देंगे। उन्होंने दिया हर चुनाव में, और तीसरी बार देश के लोगों ने उनके हिसाब पर विश्वास किया और तीसरी बार उनको एनडीए को तीसरी बार सत्ता देकर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ऐसे ये हरियाणा कांग्रेस वाली कौन है हिसाब मांगने वाली? हिसाब देंगे हम हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को, जिनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से प्रदेश में लोगों की सेवा कर रही है। इसलिए ये तो अपना हिसाब दें। इनके जो इन्होंने कुकर्म किए थे कांग्रेस ने, उसका हिसाब तो इनको देना पड़ेगा। लेकिन हम हरियाणा की पिछले 10 साल की भाजपा सरकार के एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब हरियाणा की जनता को देंगे। जब चुनाव नजदीक हो विधानसभा के और मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम घोषणाएं जनता के हित को लेकर, क्योंकि आप दावा भी कर रहे हैं कि की गई हैं, लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है कि अब क्या जरूरत थी, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने नहीं किया। दूसरा 500 रुपए में सिलेंडर की बात हुई। दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हमारी जो घोषणा है आगामी, उनको मुख्यमंत्री एक क्लर्क के तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इन्होंने जिन जिन राज्यों में, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, हिमाचल हो, इन्होंने जो जो लोगों से वादे किए थे उनमें कोई पूरा नहीं किया, मुकर गया। बल्कि उनके बदले में इन प्रदेशों में 3-3 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल का इन्होंने बढ़ा दिया। आज जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां डीजल और पेट्रोल सस्ता है, और जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां डीजल और पेट्रोल इन्होंने दाम बढ़ाकर महंगा कर दिया है। इन्होंने 1000 रुपए हर महिला को देने का वादा किया था, जाकर पूछिए हिमाचल में। इन्हें 2000 रुपए कर्नाटक में देने का वादा किया था, आज क्या हालत है वहां पर। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये शिकारी हैं, शिकार करते हैं और देते कुछ नहीं है। आखिरी सवाल है आपसे, हुड्डा साहब ने विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने की बात कही। जेजेपी से दुष्यंत चौटाला भी इस बात से सहमत हैं उनकी से, और वो कह रहे हैं कि मनोनीत किया जा सकता है विनेश फोगाट को। देखिए कौशिक साहब, खेलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। विनेश फोगाट हरियाणा की शान है। हमको अपनी बेटी विनेश पर गर्व है। पूरी दुनिया में उन्होंने भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन ये राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज तो मौका नहीं है उनको राज्यसभा में भेजने का। जब मौका था तब भी हरियाणा के खिलाड़ी गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेके आते थे ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियंस में, वर्ल्ड खेलों में। क्या उस समय उनको राज्यसभा में भेजने की याद नहीं आई? जब मौका था तब तो राज्यसभा में नहीं भेजा। अब जब मौका उनके पास नहीं है तब राजनीति करने के लिए
राज्यसभा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो साफ तौर से कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के हिसाब मांगने को लेकर भी वो कह रहे हैं कि उनके खुद के खाते खराब हैं और ऐसे में वो हिसाब मांग रहे हैं। और इसी तरह से विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने को लेकर भी कांग्रेस की और जेजेपी की उसे राजनीति बता रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राम राम।